आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। द पर्पज ऑफ रिवर्स एआरपी ऑन ए नेटवर्क इज टू फाइंड द गिवन द। तो रिवर्स एआरपी जो प्रोटोकॉल है उसका नेटवर्क में क्या पर्पज है, ये क्या फाइंड करता है अगर आपको कुछ क्या दिया जाए। तो आपको बताना है कि ये यहाँ क्या फाइंड कर रहा है और क्या देने पर क्या दिया जाए तो क्या फाइंड करेगा। रिजर्व रिवर्स एआरपी ये आपको बताना है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो एआरपी आपको पता होना चाहिए तब आप रिवर्स एआरपी पता कर सकते हैं। तो हम एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं। ये एड्रेस रिजोल्यूशन जो प्रोटोकॉल है डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं और यहाँ डेटा लिंक लेयर के बारे में मैंने सारी जानकारी यहाँ डाल दी है। एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो डेटा लिंक लेयर के बारे में आप जानते ही हैं। डेटा लिंक लेयर ओएसआई लेयर की सेकेंड लेयर होती है। अब डेटा लिंक लेयर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसके अंदर दो सब लेयर होती हैं। एक तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल एलएलसी जो IEEE 802.2 के लिए पूरा रिजर्व है। लॉजिकल लिंक IEEE 802.2 एलएलसी के लिए है। दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैक और एलएलसी इसकी दो सब लेयर्स हैं। सबसे पहले हम डेटा लिंक लेयर जब भी पढ़ेंगे यही बात पढ़ेंगे कि डेटा लिंक लेयर की दो सब लेयर हैं। उसके बाद डेटा लिंक लेयर में आता है एड्रेसिंग का नंबर। तो एड्रेसिंग में हम मैक एड्रेस इसके अंदर बात करते हैं। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है जो हर डिवाइस का अपना एक यूनिक नंबर होता है जो एनआईसी या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डला हुआ आता है। उसके अंदर ये एक एड्रेस होता है जिसको हम फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि डेटा लिंक लेयर के कौन कौन से काम है, फंक्शंस क्या है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डेटा लिंक लेयर सबसे पहले काम क्या करता है, फ्रेमिंग का काम करता है। डेटा को फ्रेम्स में पैक करता है। और एरर डिटेक्शन की हम बात करते हैं। एरर डिटेक्शन के लिए CRC टेक्निक है, पैरिटी चेक टेक्निक है। दो टेक्निकों का हम बात करते हैं एरर डिटेक्शन के अंदर। और फ्लो कंट्रोल के अंदर हम बात करते हैं स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का। इसी तरह एक्नॉलेजमेंट और रिट्रांसमिशन का काम भी हमारा डेटा लिंक लेयर के अंदर ही होता है। और एक्सेस कंट्रोल जैसे हमारे जो भी एरर डिटेक्शन का काम है, कैरियर सेंस एरर डिटेक्शन और टोकन रिंग टोकन बस, ये सब हमारे एक्सेस कंट्रोल के फंक्शंस के अंदर आते हैं। और तीसरा जो फंक्शंस का लास्ट वाला रहेगा इसका फिजिकल एड्रेसिंग। तो हम बात कर चुके हैं कि डेटा लिंक लेयर फिजिकल एड्रेसिंग भी करता है। फिर बात आती है प्रोटोकॉल्स की। तो डेटा लिंक लेयर के ये सारे प्रोटोकॉल हैं। एक तो लैन प्रोटोकॉल है, एक वैन प्रोटोकॉल है और एक एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। तो लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल में 802 फैमिली जो IEEE ने स्टैंडर्ड बनाए हैं उसमें ईथरनेट, वाईफाई, टोकन रिंग, टोकन बस ये सब आते हैं लैन प्रोटोकॉल्स के अंदर। और वैन प्रोटोकॉल्स के अंदर आपका HDLC आता है। HDLC अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था पूरा। तो HDLC आपका किस में आता है, वैन प्रोटोकॉल्स के अंदर, यानी वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के अंदर HDLC आता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आता है, लिंक एक्सेस प्रोसीजर प्रोटोकॉल आता है, फ्रेम रिले इसके अंदर आता है और ATM यानी कि एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड भी इसी के अंदर आता है। तो WLAN के अंदर इतनी सारी चीजें आती हैं। और लास्ट में आता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल अगर रिवर्स होता है तो हमें क्या दिया जाता है तो क्या निकल जाता है। तो ARP के अंदर तो क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। ARP में अगर आपको IP एड्रेस दिया गया है तो आप मैक निकाल सकते हैं, फिजिकल एड्रेस निकाल सकते हैं ARP के जरिए। तो ARP क्या काम करता है, ARP IP एड्रेस से मैक एड्रेस निकालने में उपयोगी है। और रिवर्स ARP क्या काम करता है, मैक ID दिया है तो IP निकाल सकता है। उल्टा हो गया जस्ट, अगर मैक दिया हुआ है तो IP निकाल सकता है ARP, और अगर ARP में IP दिया है तो मैक निकाल सकते हैं।
और फ्रेम स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हम मैक एड्रेस की फ्रेम स्ट्रक्चर इसके अंदर देखते हैं, मैक डेस्टिनेशन एड्रेस का फ्रेम स्ट्रक्चर देखते हैं, पेलोड वगैरह की हम बात करते हैं। ये हो गया हमारा डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल की लेयर नंबर 2। तो हमने जाना कि एआरपी का पूरा नाम होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और आरएआरपी का पूरा नाम होता है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। कहाँ काम आती हैं ये? डेटा लिंक लेयर पर काम आती हैं। काम क्या है? एआरपी का काम है कि अगर आईपी दिया हुआ है तो मैक पता लगाना, और आरएआरपी का काम है अगर मैक दिया हुआ है तो आईपी का पता लगाना। तो इनपुट हम एआरपी के अंदर आईपी देते हैं और आउटपुट मिलता है हमें मैक एड्रेस। इसी तरह आरएआरपी के अंदर हम जो इनपुट देते हैं वो मैक एड्रेस का देते हैं और हमें मिलता क्या है? आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो आजकल जो है एआरपी काम में आता है, लेकिन आरएआरपी काम में नहीं आता है। इसकी जगह जो है वो डीएचसीपी ने ले ली, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस एलोकेट कर देता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसलिए आरएआरपी की आवश्यकता खत्म हो गई। अब केवल डीएचसीपी काम में आता है आरएआरपी की जगह पर। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन के अंदर। रिवर्स एआरपी क्या काम करता है? रिवर्स एआरपी अगर मैक एड्रेस दिया हुआ है तो आईपी एड्रेस फाइंड करता है। तो फाइंड क्या करेगा? आईपी एड्रेस। कब? जब हमें दिया हुआ हो मैक एड्रेस। तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ तो आएगा आपका आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट एड्रेस, और यहाँ आएगा आपका स्टेशन मैक एड्रेस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।